हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। हायर परचेज सिस्टम का ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ हायर परचेज सिस्टम में कि क्या क्या होता है और इस सम के अंदर जितने भी सारे अकाउंट्स है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड इन द बुक्स ऑफ बायर, और जो भी सारी जनरल एंट्रीज हैं दोनों के बुक्स में, तो वो सब कुछ इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जब कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही गिवन होगा तब, तो ये उसका सम है। तो यहाँ पर देखिए, महेश जो है वो परचेज कर रहा है मशीन फ्रॉम जयेश। तो यहाँ पर महेश कौन है? महेश होगा परचेजर। ठीक है, महेश जो है वो परचेज कर रहा है मशीन, मीन्स ये क्या परचेजर है फ्रॉम जयेश। तो जयेश कौन है? वो है सेलर। ठीक है, जैसे हम वेंडर भी कहते हैं, वेंडर सेलर। ओके, 1/4/2008 को डिटेल्स अब यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 22,000। कैश प्राइस यहाँ पर दिया गया है 22,000। अब आगे 7,000 वॉज पेड ऑन द डेट ऑफ परचेज। 7,000 रुपये जो है डेट ऑफ परचेज पर उन्होंने पे किए हैं, मीन्स ये क्या हुआ? डाउन पेमेंट हुआ। ठीक है, डाउन पेमेंट हुआ ये 7,000। और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं। इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट है ये। तो देखिए 2009 का, 2010 और 2011, इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अब उसके बाद बताया गया है जयेश चार्ज 10 इंटरेस्ट एट 10% पर एन्यूम। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एन्यूम है ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब आगे दिया गया है कि महेश प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा है 10% पर एन्यूम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, तो 10% है, और कौन सी मेथड से है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से है। ओके ओके, अब उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ महेश, और जनरल एंट्रीज भी हमें पास करनी है इन द बुक्स ऑफ जयंत फॉर ईच ईयर। ओके, तो हर एक सम में इतना तो दिया ही हुआ होगा। कैश प्राइस, फिर ये जो डाउन पेमेंट है वो, फिर इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट भी दिया हुआ होगा और डेप्रिसिएशन भी होगा। इतनी इतनी चीजें होती हैं ज्यादातर तो। और किसी किसी सम में हमें कैश प्राइस फाइंड करना हो सकता है। ठीक है, किसी सम में रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं। इसके अंदर सब कुछ दिया गया है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 बनेंगे बॉक्स। एक तो होगा डेट, और एक है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। हमें कैश प्राइस की ओपनिंग बैलेंस लिखनी होगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आएंगे, और यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, जितने भी परसेंट इंटरेस्ट हो। यहाँ पर कितना परसेंट दिया गया है? 10%। तो 10% इंटरेस्ट होगा। और फिर पे टूवर्ड्स कैश प्राइस। अब कैश प्राइस कितना पे किया है वो, और बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। अब बाकी आगे कितना बैलेंस रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, कब इसने परचेज किया है? 1/4/2008 को। ठीक है, अब उसकी कैश प्राइस कितनी है? 22,000 है। तो हम यहाँ पर लिखे 1/4/2008। कैश प्राइस कितनी है इसकी? 22,000। ठीक है, 22,000 की मशीन है, तो यहाँ पर हमें वो लिखना है 22,000 जिसकी मशीन है वो। ठीक है, अब उसके बाद 7,000 जो है वो एज ए डाउन पेमेंट उसने पे किया है। तो उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट में कितना लिखेंगे? 7,000 लिखेंगे। ठीक है, डाउन पेमेंट उसने पे किया है, तो इंटरेस्ट तो उस पर लगेगा नहीं इंस्टॉलमेंट तो इसके ऊपर। तो कितना होगा यहाँ पर? 7,000 ही होगा। जो देखिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इतना क्या होगा? कैश प्राइस होगा, तो 7,000। और 22,000 जो है वो क्या है? कैश प्राइस है। तो उसमें से 7,000 जो है वो माइनस हम कर देंगे, तो कितना बचेगा? 15,000 बचेगा। समझ में आया? ये 22,000 है, उसमें से हम 7,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15,000। ओके, अब वो क्या हो जाएगी? इसकी ओपनिंग हो जाएगी 15,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है?
31/3/2009, 31 मार्च है, तो 31 मार्च 2009, ठीक है। तो 15,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर आ गया। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया है, 6,500, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6,500 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी गई है। तो देखिए ऐसा होता है कि सम में ना जो कैश प्राइस दी गई है, ठीक है, 22,000, ओके। और ये क्या है, डेट ऑफ परचेज पे डाउन पेमेंट कितनी है, 7,000, और ये सारे इंस्टॉलमेंट मिलकर कितने होते हैं, 25,000 हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स वो 25,000 टोटल पे कर रहा है। तो यानी कि जो 3,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है वो क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। मीन्स ये जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड है इस सम में, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में, ओके। तो मैंने यहाँ इंस्टॉलमेंट में लिखा हुआ है 6,500। कभी कभार सम में ना इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 22,000 है कैश प्राइस, तो पूरा टोटल जो है इसका डाउन पेमेंट और सारे डाउन पेमेंट और उसके सारे इंस्टॉलमेंट के, उसका जो टोटल है वो कैश प्राइस जितना ही होगा। मीन्स उसमें इंटरेस्ट जो है इंक्लूड नहीं होगा, ओके। तो वो मैं आपको उसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगी। तो इसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में लिखा है 6,500। अब इंटरेस्ट की बारी, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा ये बैलेंस कैश प्राइस पे लगेगा, ठीक है। तो 15,000 है, तो 15,000 पे 10% करेंगे तो कितना होगा, 1,500 होगा, ठीक है। 15,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 1,500 होगा, ओके। अब उसके बाद ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5,000 मिलेगा, पे टूवर्ड्स कैश प्राइस 5,000, ओके। अब उसी तरह से बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, मीन्स देखिए ये 15,000 है, 15,000 उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। तो अब ये 10,000 कैश प्राइस है, वो हम आगे नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू करेंगे, ओपनिंग बन जाएगा ये इसका 10,000। और यहाँ पर उसके बाद वाला कौन सा है, यहाँ पर 31 मार्च 2010 है, 2010। और उसके बाद यहाँ पर 31 मार्च 2011 है, ओके। अब 10,000 है, अब उसमें इंस्टॉलमेंट कितना है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया है, सेकेंड ईयर का 6,000 है, 6,000। अब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो वो हम बैलेंस अमाउंट जो ओपनिंग बैलेंस है कैश प्राइस की उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा, ठीक है। ये जो 10,000 है उस पर 10% करेंगे तो 1,000 मिलेगा। अब 6,000 में से 1,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो 5,000 क्या होगा, कैश प्राइस, ठीक है। 1,000 इंटरेस्ट है तो 5,000 क्या थी, कैश प्राइस थी। अब 10,000 में से हम 5,000 माइनस कर देंगे तो 5,000 कैश प्राइस की बैलेंस बचेगी। अब ये जो 5,000 है वो ओपनिंग में चली जाएगी नेक्स्ट ईयर। अब उसके बाद थर्ड ईयर में कितना है इंस्टॉलमेंट, वो दिया गया है 5,500, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। अब इंटरेस्ट, तो 5,000 पे हम इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, 500 होगा, ओके। ये 5,000 जो है ओपनिंग बैलेंस कैश प्राइस की, उस पे हम इंटरेस्ट रखेंगे कितना, 10% यानी 500। अब उसमें माइनस करेंगे हम इंस्टॉलमेंट में से 5,500 माइनस 500, तो कितना होगा, 5,000, वो होगा कैश प्राइस। अब ये देखिए बैलेंस कितना था, ओपनिंग कितना था कैश प्राइस की, 5,000। अब वो 5,000 पूरे पे कर दिए तो अब कुछ भी बचा नहीं है, यानी एंड में तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए, ओके। तभी आप सही जा रहे हो। तो इतना होगा इसके कैलकुलेशन में। अब हम इसका टोटल कर देते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले तो ये 7,000 इंस्टॉलमेंट का हम टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 25,000, ठीक है। और ये इंटरेस्ट का हम टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3,000। और ये कैश प्राइस का हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 22,000। तो ये हो गया ना कैश प्राइस 22,000, उसमें इंटरेस्ट कितना, 3,000, मीन से 25,000 उसको टोटल पे करना है। तो ये लास्ट में आप उसका टोटल करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले तो डेट लिखनी है 1/4/2008, उसमें जो कैश प्राइस है ये रही, कैश प्राइस ऑफ द मशीन 22,000, ठीक है। वो हमें लिखना है यहाँ पर 22,000। उसमें जो फर्स्ट ये जो डाउन पेमेंट किया है ना वो हमें लिखना है, ओके। अब इंटरेस्ट तो जो
ईयर के फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है, तो इसलिए वो तो लगेगा नहीं क्योंकि डाउन पेमेंट तो किया है, इसलिए ये तो इंटरेस्ट लगेगा नहीं। लेकिन उसके बाद कितना पे किया है इसमें 7,000, तो अब 22,000 कैश प्राइस में से जो पेड कैश प्राइस है 7,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15,000 बचेगा। अब 15,000 नेक्स्ट ईयर आ गया। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर का 6,500 वो हमें लिखना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है 6,500। ओके, और फिर इंटरेस्ट तो जो ओपनिंग बैलेंस है कैश प्राइस की उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10%। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करना है तो कैश प्राइस मिलेगा 5,000। फिर 15,000 जो है उसमें से माइनस करेंगे कैश प्राइस 5,000, तो कितना होगा 10,000 बैलेंस ऑफ कैश प्राइस मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में चला जाएगा। फिर हमें इंस्टॉलमेंट लिखना है जो सब में दिया गया होगा। ओके, उसके बाद हमें इंटरेस्ट लिखना है, वो कितना होगा, ये 10,000 जो दिया गया है, जो ओपनिंग बैलेंस मिली है कैश प्राइस की उस पे ही हमें इंटरेस्ट करना है 10%। और उसके बाद पेड कैश प्राइस मीन्स ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे तो मिलेगा कैश प्राइस, पेड कैश प्राइस। फिर जो ओपनिंग कैश प्राइस है उसमें से हम माइनस करेंगे कैश प्राइस, पेड कैश प्राइस, तो 5,000 बैलेंस ऑफ कैश प्राइस मिलेगी। तो 5,000 नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट लिखनी है, इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट कितना होगा, जो 5,000 है ओपनिंग बैलेंस उस पे 10% करेंगे तो 500, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो 5,000, और लास्ट में बैलेंस ऑफ कैश प्राइस कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। मीन्स ये जो कैश प्राइस इतनी बची थी उसमें से 5,000 हमने दे दिए हैं, तो मीन्स अब कुछ भी बचा नहीं है, यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होगा। और चेक करने के लिए आप कर सकते हैं 22,000 इन तीनों का, ये जो तीन है कॉलम उसका हमें क्या करना है, प्लस कर देना है, टोटल कर देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश प्राइस 22,000 थी, उसमें से इंटरेस्ट कितना था 3,000 है, तो टोटल करेंगे तो 25,000 क्या होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया। अब आगे टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन कितना है, 10% है, और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमें करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं डेट लिख देती हूँ 1/4/2008, तो 22,000 इसकी कैश प्राइस थी, तो पहले पहले तो लगेगी नहीं, डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो वही लिख देते हैं बैलेंस। नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी। अब उसके बाद वाला ईयर 31/3/2009, 31/3/2010 और 2011। ओके, 22,000 पे हमें कितना करना है, 10% करना है, तो 2,200, ये 22,000 उस पर 10% करना है तो 2,200 10% है ये डेप्रिसिएशन। अब 22,000 में से 2,200 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 19,800। 19,800 नेक्स्ट ईयर आ जाएगा ओपनिंग में। अब इस पे हमें 10% करना है 19,800 पे, तो 1980, फिर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 17,820, वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा ओपनिंग में 17,820, उस पर 10% करेंगे हम तो 1782। अब माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो 16,038 इतना मिलेगा। ओके, तो ये डिमिनिशिंग मेथड से था इसलिए इस तरह से हमें करना पड़ा। ओके, जो बैलेंस अमाउंट होगी उसमें हमें करते जाना है 10%। ओके, और स्ट्रेट लाइन मेथड की जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसमें हर साल सेम ही रहता है डेप्रिसिएशन। अब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ महेश। जो परचेसर है महेश, उसके बुक्स में एक तो होगा मशीन अकाउंट, ठीक है, मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जयेश का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ओके, तो सबसे पहले तो मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट, तो उसमें सबसे पहले तो हम 1/4/2008, यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब टू बैंक अकाउंट तो यहाँ पर कितना है, 7,000 है ना, ये रहा। ये जो डाउन पेमेंट की है 7,000, मैं इसमें आपको बताती हूँ। ये जो टेबल है ना इंटरेस्ट का, जो हमने टेबल बनाया है आपको उसमें से ही करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पेड कैश प्राइस है हम उसको लेंगे, ये पेड कैश प्राइस जो है हम उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 7,000 है। देखिए यहाँ पर ईयर कितना है, 2008, 1/4/2008, और उसमें कितना लिखा हुआ है, 7,000 है कैश प्राइस।
पेड कैश प्राइस है 7,000, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 7,000, क्योंकि परचेसर है ना, परचेज किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट 7,000। ओके, अब आगे हम लिखेंगे 31/3/2009 टू जयेश अकाउंट। जयेश अकाउंट कितना होगा यहाँ पर, जयेश अकाउंट का यहाँ पर कितना होगा 5,000, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000। ओके, अब हम टोटल करेंगे, तो 7,000 प्लस 5,000 तो कितना मिलेगा, 12,000। अब आगे यहाँ पर 31/3/2009 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर देखिए 2009 का डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा 2009, तो उसका डेप्रिसिएशन है 2,200, तो यहाँ पर लिख दिया 2,200। ठीक है, तो बस अब 12,000 जो है वो यहाँ पर लिख देते हैं, उसमें से 2,200 माइनस होगा तो 9,800, वो क्या होगा उसी ईयर का बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो नेक्स्ट ईयर मीन्स 1/4/2009, नेक्स्ट ईयर पे ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 9,800। ठीक है, उसी तरह से अब आगे करते जाना है हमें। 31/3/10 को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू जयेश अकाउंट, जयेश अकाउंट। ठीक है, वो परचेज कर रहा है, तो अब वो कितना पे करेगा, 5,000 पे करेगा। ठीक है, जयेश को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000। ओके, देखिए सबसे पहले उसने कितना पे किया, 7,000 पे किया। ठीक है, बैंक अकाउंट हम लिखेंगे 7,000 पे किया, डाउन पेमेंट जो हमने की थी वो, और उसके बाद उसने 5,000 पे किया, जयेश अकाउंट का हम लिखेंगे 5,000 उसने पे किया। ओके, और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है 31/3/2009, जब भी उसने पे किया हो तब। अब पूरा साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम सामने लिखेंगे, और जो डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस करेंगे। ओके, क्योंकि परचेस किया है तो असेट तो उसके पास आ गई, मशीन तो उसी के पास आ गई है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो हर साल कैलकुलेट करेगा ही, तो 2200 वो डेप्रिसिएशन लिखेगा, फिर माइनस करेगा, तो जो भी बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेगा। तो और उसके बाद नेक्स्ट ईयर मीन 31/3/10 को जयेश ने कितना, परचेसर जो है महेश ने कितना पे किया है जयेश को, वो किया है 5,000। अब टोटल कर देते हैं हम, तो 14,800, यहाँ पर हम लिखेंगे 31/3/10 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन है, सेकेंड ईयर पर है, 2010 का है यहाँ पर 1980। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे 14,800, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12,820, वो होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4/2010 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना होगा 12,820। ठीक है, अब आगे 31/3/2011 टू जयेश अकाउंट। अब जयेश को कितना पे करेगा, देखिए ये रहा 2010 को, 10 में कितना पे करेगा वो, अच्छा 2010 का तो हो गया, 2011 में पे करेगा 5,000, 2011 में कितना पे करेगा, 5,000 पे करेगा। ओके, तो अब हम टोटल कर लेते हैं, तो 17,820, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन, कितना है 2011 का है, ये रहा 1782 है यहाँ पर, ये 17,820, उसमें से माइनस करेंगे हम, तो कितना मिलेगा 16,038 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन हम करेंगे 16,038 1/4/2011 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हुआ है 16,038, और ये जो डेप्रिसिएशन हमने किया है डिमिनिशिंग मेथड से, तो वहां पर भी लास्ट ईयर में कितना आया है 16,038, ये देखिए 16,038 आया है लास्ट ईयर में, और यहाँ पर भी 16,038 आया है, मीन्स ये हमने मशीन अकाउंट जो है वो सही बनाया है, इतना आना चाहिए। ओके, ओके, तो यहाँ पर देखिए महेश ने जो भी पे किया है
वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, 7,000 5,000 जो भी उसने कैश प्राइस पे किए वो सब कुछ यहाँ पर आएगा, और जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे, और बाकी सब कुछ जितने ईयर का आपको बोला उतने ईयर का आपको करना है। अब बारी है जयेश अकाउंट की। ठीक है, जयेश अकाउंट, तो जयेश अकाउंट में सबसे पहले तो 31/3/09, ठीक है, 31 मार्च 2009 टू बैंक अकाउंट। अब जयेश के अकाउंट में क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, ये जो इंस्टॉलमेंट है ना वो लिखना है, और जो इंटरेस्ट और कैश प्राइस है वो लिखना है, ये दोनों लिखना है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट लिखना है। तो इंस्टॉलमेंट 2009 का कितना था, 6,500। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 6,500। ठीक है, तो महेश जो है वो 6,500 जयेश को देगा, तो जयेश के अकाउंट में 6,500 लिखेंगे। ओके, और उसके बाद 31 मार्च 2009 को बाय मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, यहाँ पर हम कैश प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट, लिखेंगे इंटरेस्ट लिखें। तो कैश प्राइस कितना है, यहाँ पर देखिए कैश प्राइस कितना है 5,000 है, और इंटरेस्ट कितना है 1,500 है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा 5,000, यहाँ पर 1,500, तो टोटल कितना हुआ 6,500। ओके, तो बस आपको इसी तरह से करते जाना है। यहाँ पर भी 6,500 दोनों इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर मीन 31/3/2010 को टू बैंक अकाउंट, इसी तरह से आपको इंस्टॉलमेंट वाली जो डेट होंगी वही आपको लिखना है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कितना है 6,000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना है 1,000, और कैश प्राइस कितनी है 5,000, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर 6,000। 31 मार्च 2010 बाय मशीन अकाउंट, 5,000 कैश प्राइस, और इंटरेस्ट कितना था 1,000 बाय इंटरेस्ट, तो कितना होगा यहाँ पर 6,000 होगा। ओके, और यहाँ पर भी टोटल कितना होगा 6,000 होगा। अब उसी तरह से 2011 का करते हैं, टू बैंक अकाउंट, कितना है यहाँ पे 5,500 है, उसमें 500 क्या है इंटरेस्ट है, और 5,000 क्या है कैश प्राइस है। 5,500 टोटल 5,500 होगा 31/3/11 बाय मशीन अकाउंट एंड बाय इंटरेस्ट। मशीन अकाउंट मीन्स कैश प्राइस 5,000 था, और इंटरेस्ट कितना 500 मीन्स 5,500 होगा इसका टोटल। ठीक है, ओके, तो इस तरह से होगा जयेश का अकाउंट। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। अब इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट, तो जितने भी इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इंटरेस्ट देखिए कितने साल के, 3 साल के इंटरेस्ट दिए गए हैं, 9 10 और 11। ठीक है, 1,500 1,000 और 500। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और सब ट्रांसफर कहाँ पर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 31/3/2009 टू जयेश अकाउंट, अकाउंट कितना 1,500, ट्रांसफर कहाँ पर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,500। ओके, अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2010 टू जयेश अकाउंट, क्या था नेक्स्ट ईयर 1,000 था इंटरेस्ट, ये ट्रांसफर हो गया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1,000। अब उसके बाद वाला ईयर 2011 टू जयेश अकाउंट, कितना है 500 है इंटरेस्ट, वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गया, वो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500। ओके, तो ये तो इंटरेस्ट अकाउंट तो काफी ज्यादा इजी था। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी आपको उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर ये जो डेप्रिसिएशन दिया गया है 2009 का 2,200 है, 2010 का और 2011 का, तो वो हम ये लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये देखिए 31 मार्च 2009 को मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा 2,200, और यहाँ पर क्या होगा डेबिट, क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 2,200। ठीक है, उसी तरह से
2010 का करना है यहाँ पर, और उसी तरह से 2011 का करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है तो यहाँ पर मशीन अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट तो वो यहाँ पर क्या आएगा, जयेश अकाउंट आएगा। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। मशीन अकाउंट, जयेश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बारी है लेजन अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ जयेश। जो सेलर है, बेचने वाला वेंडर, अब उसके बुक्स में कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो महेश का अकाउंट बनेगा, ठीक है, जिसको बेचा है उसने, महेश का अकाउंट बनेगा, और एक इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना, इसीलिए। मशीन का अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि मशीन तो उसके पास से तो चली गई ना, उसने बेच दिया, दे दिया है महेश को, इसीलिए। तो दो अकाउंट्स यहाँ पर बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह से 1/4/2008 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने की थी मशीन, 22,000 की थी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे। 22,000 की मशीन थी ये, तो 1 अप्रैल 2008 को ही यहाँ पर क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट होगा। उसको डाउन पेमेंट कितना मिला था उसको, 7,000 का मिला था, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 7,000। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इस टेबल में से फिर से बता देती हूँ। ये मशीनरी कितने की थी, 22,000 की, उसमें 7,000 तो उसने डाउन पेमेंट किया ही था, तो इन दोनों की एंट्री हमने कर ली है। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और जो इंस्टॉलमेंट है उसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए ये रहा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट। तो देखिए 31/3/2009 को बाय बैंक अकाउंट कितना इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर 6,500 का इंस्टॉलमेंट है। और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, तो 31 मार्च 2009 को इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना है, 1,500 है। ओके, तो अब हम टोटल कर देते हैं, तो 23,500 ये टोटल यहाँ पर जाएगा, 23,500। उसमें से माइनस होगा ये जो 7,000 और 6,500 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,000। तो ये जो 10,000 मिला है वो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस कैरी डाउन कर देते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 10,000। ओके, अब 31 मार्च 2010 को, अब ईयर एंड में एक तो होगा इंटरेस्ट अकाउंट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 31 मार्च 2010 को बैंक अकाउंट, जो भी इंस्टॉलमेंट होंगे वो। तो 2010 को कितना इंस्टॉलमेंट था, ये रहा इंस्टॉलमेंट था 6,000 का, और इंटरेस्ट कितना था, 1,000 था। तो उसकी हमें एंट्री करनी है यहाँ पर, 6,000 इंस्टॉलमेंट है, 6,000, और 1,000 क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट है। ओके, अब हमें टोटल कर देना है, ईयर एंड हो चुका है, तो 11,000 यहाँ पर हम लिखेंगे 11,000। ओके, तो अब 11,000 माइनस 6,000 यानी 5,000 जो है वो बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम यहाँ पर, बैलेंस कैरी डाउन। तो न्यू, अब ओपनिंग हम लिखेंगे 1/4/2010 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा यहाँ पर, 5,000। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 31/3/2011 टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट कितना था थर्ड ईयर का, 500। यहाँ पर होगा 31/3/11 बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट कितना है यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट है 5,500, और 500 क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 500 इंटरेस्ट, और बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर लिखेंगे 5,500। ठीक है, अब हम टोटल कर देते हैं, टोटल करेंगे तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, टोटल करेंगे तो दोनों अमाउंट क्या आएगी, दोनों साइड की अमाउंट सेम आएगी। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की जो भी अमाउंट है वो लिखनी है, और इंटरेस्ट लिखते जाना है। ओके, और फर्स्ट उसने सेल किया है, तो सेल कितना के किया है, 22,000 का उसने सेल किया है। 7,000 जो है उसको मिले हैं डाउन पेमेंट मिले हैं 7,000, और उसके बाद उसको मिलते गए हैं इंस्टॉलमेंट के जो भी अमाउंट होगी वो मिलते गए, तो 6,500, और 1,500 उसमें से क्या इंटरेस्ट है।
उसी तरह से आपको आगे के जो ईयर है उसमें करते जाना है। ओके, अब इंटरेस्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर 31 मार्च 2009 जो इंटरेस्ट है वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, 31 मार्च 2009 बाय महेश अकाउंट, सामने वाले का नाम आएगा यहाँ पर महेश अकाउंट, कितना है 1500 है, और कहाँ पर ट्रांसफर हुए, वो ट्रांसफर हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर यानी 31 मार्च 2010 बाय महेश अकाउंट, इसी तरह से ही करते जाना है। 1000 का इंटरेस्ट है, वो ट्रांसफर हुआ कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर लिखें 31 मार्च 2010 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से हमें 2011 का करना है। तो देखिए ये इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो भी बन गया है। ओके, तो ये दो अकाउंट्स बनेंगे इन द बुक्स ऑफ सेलर वेंडर। अब बारी है जनरल एंट्रीज की। ओके, तो यहाँ पर मैंने इन बुक्स ऑफ महेश और बुक्स ऑफ जयेश जो परचेसर और सेलर है दोनों की मैं साथ में करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो कब खरीदा है यहाँ पर, परचेस कब किया है इसने, 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, तो खरीदा है, तो असेट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू जयेश अकाउंट। वेंडर अकाउंट मीन्स जयेश अकाउंट, यहाँ पर वेंडर अकाउंट भी लिख सकते हैं, जयेश अकाउंट जो सामने वाला वेंडर है उसी से ही खरीदा है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 22,000 की है ये। ओके, अब यहाँ पर बुक्स ऑफ जयेश में कितना क्या कौन सी एंट्री आएगी, 1 अप्रैल 2008 महेश अकाउंट। महेश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट 22,000। ओके, तो अग्रीमेंट बना तो उसकी एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री आएगी 1 अप्रैल 2008 को ही आएगी, जयेश अकाउंट। अब इसने क्या किया, डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट की अब एंट्री आएगी यहाँ पर, जयेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना है, 7,000 का उसने डाउन पेमेंट किया है, तो ये डाउन पेमेंट की एंट्री हो गई 7,000। और उसी तरह से सेलर के बुक में भी हम कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2008 बैंक अकाउंट आएगा टू महेश अकाउंट, कितना होगा 7,000। के पास पैसे आए ना, डाउन पेमेंट के उसके पास पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू महेश अकाउंट, सामने वाले का अकाउंट। और परचेसर जो है उसने परचेस किया है, तो मीन्स वो डाउन पेमेंट उसने दिया होगा, तो जिसको दिया होगा वो डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, 7,000। ओके, अब ये ईयर कंप्लीट। अब हम 31 मार्च 2009 की एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जयेश अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है, 1500 2009 का 1500 इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो इसने इंटरेस्ट परचेज किया तो इसने इंटरेस्ट दिया है, किसको दिया है, जयेश को दिया है। ओके, तो अब सेलर जो है उसके अकाउंट में हम कर लेते हैं 31 मार्च 2009 महेश अकाउंट, किससे इंटरेस्ट मिला है उसको, महेश अकाउंट, महेश से मिला है, तो महेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500। ओके, इंटरेस्ट की भी एंट्री हो गई। अब इंस्टॉलमेंट जो उसने पे किए हैं उसकी एंट्री आएगी 31 मार्च 2009 जयेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट पे किया है कितना, 6,500। 6,500। अब उसको इंस्टॉलमेंट मिला है सेलर को, तो 31 मार्च 2009 को वो भी एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा महेश अकाउंट 6,500 एंड 6,500। ओके, अब 31 मार्च 2009 अब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं।
तो डेप्रिसिएशन जो परचेज किया है तो उसमें तो आएगी डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा टू मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट कितना 2200। ओके, अब सेलर के अकाउंट में तो कोई भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उसने सेल कर दिया है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओके, अब उसके बाद ट्रांसफर कहाँ पर होगा, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना है 2200 का और इंटरेस्ट कितना है ये 1500। तो 2200 एंड 1500 टोटल 3700 वो कहाँ पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसी तरह से हम सेलर के बुक में भी कर लेते हैं एंट्री 31 मार्च 2009। इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 1500। यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो है नहीं ना, लगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इतनी एंट्रीज होती हैं और आगे भी होंगी। देखिए ये जो 2 एंट्री है ना वो एक ही बार आती है। ठीक है, एक एग्रीमेंट की 22,000 का है कैश प्राइस और उसने डाउन पेमेंट किया वो। ठीक है, तो ये एक ये जो 2 एंट्री है वो एक ही बार आएंगी। बाकी की ये जो 4 एंट्री है, इंटरेस्ट की, इंस्टॉलमेंट की, डेप्रिसिएशन की एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये 4 एंट्री जो है वो हर साल आएगी। यानी 2009 में हमने की, अब 2010 की करेंगे एंड 2011 की करेंगे। ठीक है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगी, 2009 की अमाउंट और 2011 की अमाउंट लेंगे। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 2010 की भी एंट्री कर दी है, ये 4 एंट्री 2010 की है। देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट की एंट्री की है मैंने, उसके बाद इंस्टॉलमेंट की है, उसके बाद डेप्रिसिएशन की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उसकी एंट्री की है। उसी तरह से 2011 की भी वही एंट्री मैंने की है, इंटरेस्ट की एंट्री की है, इंस्टॉलमेंट की है और डेप्रिसिएशन की है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है। तो इतनी ये 4 एंट्रीज मैंने की है 2011 में भी। ओके, तो इस तरह से जनरल एंट्रीज होती हैं। जो ये 2 एंट्री जो है वो तो एक ही बार होगी और बाकी की ये जो 4 एंट्रीज हैं वो आपको जितने भी ईयर दिए गए होंगे उतने ईयर की होगी, 2 या 3 या 4 साल ऐसे हो सकता है इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से आपकी एंट्री होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दी है। तो ये सम यहीं पे कंप्लीट होता है और सारे ही सम है, सम में हायर परचेज के सारे ही सम में इतना तो सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, किसी में कैश प्राइस नहीं दिया गया होता, किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया होता, किसी में दोनों नहीं, किसी में इंस्टॉलमेंट दिया गया, तो वो हमें कैसे फाइंड करना है वो। और डेप्रिसिएशन एक स्ट्रेट लाइन मेथड होती है और एक डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, बस ये अलग होता है। बाकी हम जैसे मशीन अकाउंट बनाते हैं उसमें जो अमाउंट लिखते हैं, फिर जयेश अकाउंट बनाएंगे, जो भी मशीन अकाउंट है, फिर सेलर के अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर सेलर के बुक्स में जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो सब कुछ सेम टू सेम आएगा हर सम में। ये जनरल एंट्रीज भी जो है वो हर सम में सेम ही आती है। ठीक है, तो बस आपको ये जो है वो सब सेम ही आएगा। तो इस लेक्चर में मैंने यहाँ पर सब कुछ कवर करवा दिया है और आगे वाले लेक्चर्स में मैं और भी सम्स लेकर आऊंगी। ओके, तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।